तो उस फाइल को देख लेना, मैं तुझे कब से बोल रही तू अभी तक। शिट शिट, मेरी चाबी, मेरी गाड़ी की चाबी ये नाले में गिर गई। अब मैं गाड़ी कैसे खोलूंगी? इसमें से तो इतनी गंदी बदबू आ रही है, अब मैं चाबी किससे निकल पाऊं? ओ लड़के, इधर आ। आया मेम साहब। हाँ जी मैडम, बताइए क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, मेरी गाड़ी की चाबी इस नाले में गिर गई है। ये चाबी मुझे निकाल कर दे। क्या आपकी चाबी नाले में गिर गई है? लेकिन इसमें से तो इतनी गंदी बदबू आ रही है, मैं कैसे निकालूंगा आपकी चाबी? मैं ऑन ड्यूटी हूँ और अगर मैं नाले में जाऊंगी तो मेरी यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी। और वैसे भी तू नाले वाला लगता है, तू जाना, तू निकाल के ला मेरी चाबी। मैडम आप ही कैसी बात कर रही हैं? एक तो ये नाली, ऊपर से इतना गंदा है, अगर मैं इसमें गया मैं तो बीमार हो जाऊंगा। देख, अगर तू नाले में से मेरी चाबी निकाल के लाएगा तो इसके बदले में मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगी। और तू मुझे मना कर रहा है, मैं पुलिस वाली हूँ, तो पुलिस वाले को मना कर रहा है। पैसे? कितने पैसे दोगे आप? मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं ना 1000 रुपए लूंगा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 500 में निकालना तो निकाल, 1000 रुपए नहीं दूंगी मैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे 1000 रुपए नहीं दोगे? तो कोई बात नहीं, आप अपनी चाबी ना खुद ही निकाल लो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुन, ले लियो 1000 रुपए, निकाल दे चाबी। ठीक है, निकालता हूँ। ये लीजिए मैडम आपकी चाबी। अरे अच्छे से साफ करके देना। लीजिए मैडम। ये ले 500 रुपए। 500 रुपए? लेकिन मैडम हमारी तो 1000 रुपए में बात हुई थी ना। आप मुझे एक बात बताइए, मैं इस नाले में गया, मैंने आपकी चाबी निकाली, ये इतना गंदा नाला है, मैं इसमें गया, अगर मैं बीमार होता तो क्या मैं अपना इलाज इस 500 रुपए में करवा लेता? अरे किया ही क्या तूने? सिर्फ एक चाबी तो निकाली नाली में से, 2 मिनट का ही तो काम था। और ये 500 रुपए ना तेरे लिए बहुत है। मैम देखिए, मैंने आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, आप ना मुझे मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। अच्छा तो ये बात है, नहीं दे रही तेरे 500 रुपए, जा बुलाना है ना जिसको बुला ले, मैं भी देखती हूँ तो किसको बुलाता है। अरे क्या हुआ भाई, क्या बात हो गई? सर देखिए ना, मैडम की गाड़ी की चाबी इस गंदे नाली में गिर गई थी। मैम ने मुझे बोला कि तू मेरी चाबी निकाल दे, मैं तुझे पैसे दूंगी। तो हमारी बात ना 1000 रुपए में हुई थी और मैडम मुझे सिर्फ 500 रुपए दे रही है। अरे ये तो गलत बात है, जब 1000 रुपए में बात हुई तो पूरे पैसे दो ना इसके। अबे ओ, तुझे इससे क्या मतलब है? मैं इसे 500 रुपए दो या 1000 रुपए, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? कहीं का नेता वेता है क्या? मैम आप एक बात बताइए, आप पुलिस में होने के बाद भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। जब आपकी उससे बात हुई थी कि वो 1000 रुपए लेगा आपसे, तो आप उसे 1000 रुपए अब दे क्यों नहीं रही हो? अबे है कौन तू जो मुझे इतना बोल रहा है? कोई मंत्री है, एसडीएम है क्या? तुम्हें जो करना है ना वो कर ले, मेरा ना कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, समझे तुम? और हाँ, निकाल ले अपने आप अपनी चाबी। अबे ये क्या किया तूने? और मैडम आपको ना शर्म आनी चाहिए कि आपने उसके साथ क्या किया है। अगर आपको लग रहा था कि आप वो चाबी खुद निकालती हो तो खुद निकाल लेती। आपको ये देखना चाहिए था वो गरीब आदमी उस नाली में गया है आपकी चाबी निकालने के लिए और बात 1000 रुपए में हुई है, तो आपको ना उसको 1000 रुपए देने चाहिए थे। आप खुद ही सोचो, वो नाली में गया है, मान लो उसे नाली में कोई कीड़ा काट लेता तो उसका क्या होता? और सोचो ना, नाली की गंदगी से, बदबू से उसकी तबीयत ही खराब हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है उसका इलाज हो जाएगा? मैम आप पुलिस में हो, इस वर्दी की ना थोड़ी सी तो शर्म करो। आपकी वजह से ना सारे वर्दी वाले बदनाम होते हैं। अरे सुन, 500 रुपए भाई तू ही रख लियो और अपनी चाबी अपना आप निकाल लियो। माँ जी एक बोतल पानी देना। मम्मी 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 आंखें खोले, मम्मी आपको क्या हो गया? मम्मी उठिए। अरे क्या हुआ इन्हें? भैया ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप प्लीज वहाँ से चले जाइए और आज के बाद हमारी दुकान पे दोबारा मत आ जाइएगा। अरे बहन, लेकिन इन्हें हुआ क्या है? आज आपकी वजह से मेरी माँ बेहोश हो गई है, आपको समझ नहीं आ रही है कि मेरी बात? अभी तक यहाँ पे खड़े हैं, अरे जाइए ना यहाँ से। लेकिन बहन इन्हें हुआ क्या है? ये मुझे देखकर बेहोश क्यों हो गई? आप एक काम करिए, आप इनके मुंह पर ना पानी मारिए,
शायद इन्हें होश आ जाएगा। मम्मी, मम्मी आंखें खोली। ठीक तो है ना भैया? आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है? आप अभी तक यहाँ पे खड़े हुए हैं। अरे प्लीज चले जाइए यहाँ से, बख्श दीजिए हमें। ठीक है बहन, मैं आपकी दुकान से चला जाऊंगा और आइंदा से ना आपकी दुकान पे मैं कभी नहीं आऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए तो सही कि इन्हें हुआ क्या है? ये मुझे देखकर बेहोश क्यों हो गई? अब आपने मुझे बहन कह ही दिया है तो लगता है मुझे आपको सब बताना ही पड़ेगा। दरअसल बात ये है कि माँ, आपने मेरा टिफिन पैक कर दिया ना? मुझे रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है। पर तू कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? माँ, वो कल मेजर साहब का कॉल आया था तो मुझे ना अर्जेंट बॉर्डर पे निकलना है। उन्होंने टिकट भी व्हाट्सएप करा दिया है तो मेरे को निकलना पड़ेगा। पर बेटा तू अभी तो आया था और तूने बोला था कि तू महीने 1.5 महीने रुक के जाएगा और तू आज ही जाने लगा। माँ, मैं क्या करूँ? आपके जैसी और माओ की भी तो रक्षा करनी होती है ना मुझे। मेरा तो फर्ज बनता है ये कि मैं इस देश की रक्षा करूँ, तो इसलिए मुझे जाना तो पड़ेगा। माँ, कोई बात नहीं बेटा, तू खुशी खुशी जा और बहुत अच्छे से देश की सेवा कर। मुझे तुझ पे बहुत नाज है। हर माँ को ऐसा बेटा मिले। तू जा, तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। तू जा मेरे बच्चे और जल्दी आ जाना, ये माँ तेरा इंतजार करेगी बेटा। जल्दी वापस लौट कर आऊंगा माँ। हेलो। जी, आप कीर्ति जी बात कर रही हैं? हाँ जी। जी, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और मुझे ये बताने में बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा जंग के दौरान अपने देश के लिए शहीद हो गया है। क्या? हेलो? क्या इन्होंने अपना बेटा खो दिया है? देखिए, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी ना मेरी कोई माँ है ना ही मेरी कोई बहन है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। उसी तरह आपका भी कोई बेटा नहीं है। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। आप लोगों को भी आपका खोया हुआ बेटा मिल जाएगा और मुझे माँ और बहन का प्यार मिल जाएगा। बेटा, तूने मुझे माँ बोला है और मेरी बेटी को अपनी बहन बोला है। इस नाते तू मेरा बेटा हुआ। हम लोगों को तेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल जाएगा। हम रह सकते हैं तुम्हारे साथ बेटा। हाँ भैया, हम चलेंगे आपके साथ। अरे हम तो हर रोज अपने भैया की कमी को महसूस करते हैं, और आज जब आपके रूप में हमें हमारे भैया वापस मिल रहे हैं तो हम जरूर दोबारा से एक परिवार बसाना चाहेंगे आपके साथ। अब आप लोग मेरे साथ चलिए। आप लोगों को ना अब ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ मेरे घर पे रहिएगा। और बहन, तुझे ना आज से ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। तू आज से ना पढ़ाई करेगी और हंसी खुशी रहेगी। चल मेरे साथ घर। अरे मायरा, अरे वो देख, ये तो तेरा कॉलेज वाला एक्स है ना, रवि। अरे हाँ, ये तो वही है। अभी बुलाता हूँ इसको। अबे ओ रवि। अजय, मोयरा, इधर आ। अरे अजय, कैसा है मोयरा? अरे हो रही है। हेलो, क्या बात है? आर्मी में लग गया तू है? अरे अच्छा हुआ अजय जो मैंने इसे छोड़ दिया, नहीं तो आज भी मैं ऐसी इसकी तरह धक्के खा रही होती। कितना ही कमा लेते होगे तुम? 20-30 हजार बस। इसे देखो, ये MNC कंपनी में जॉब करता है, महीने के लाख रुपए कमाता है, और नेक्स्ट मंथ ना मेरी शादी होने वाली है। वैसे भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। थैंक गॉड तू जैसे फटीचर को मेरी जिंदगी से निकाल दिया। अच्छा हाँ, इसको शादी का कार्ड तो दे दे यार। अरे क्या फायदा इसको शादी का कार्ड देने का? इन फौजियों को कहाँ छुट्टी मिलती है? इनको तो अपनी ड्यूटी निभानी होती है, और वैसे भी क्या ही करेगा ये शादी में आके। अरे मोयरा, अजय तुम कैसी बात कर रहे हो?
स्कूल के बाद तुम इतने दिनों बाद मिले हो मुझे, तो मुझे लगा तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे। एक काम करते ना, यहाँ पास में कैफे है, वहाँ चल के वहाँ बैठ के बात करते हैं। तू लेके जाएगा हमें कैफे में? तूने अपनी औकात देखी है? अरे तू स्कूल में हमसे खाना मांग के खाता था और तेरा बाप तुझे साइकिल पे छोड़ने आता था, और तू आज हमें कैफे में लेके जाएगा? अरे तेरी किस्मत खराब थी, जो तेरे को यही बॉयफ्रेंड मिला तो छोड़। सही कह रहे हो तुम, मेरे बुरे दिन थे जो मैंने इस जैसे को बॉयफ्रेंड बनाया। अरे स्कूल में तो तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, हमें लगा कि कहीं किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होगे। पर तुमने क्या जॉब ली? आर्मी में? अरे वैसे आर्मी वालों की जिंदगी होती क्या है? देश की सेवा करना बॉर्डर पे। ना वो घर आ पाते हैं, ना उनको सैलरी मिलती। कितनी सैलरी मिलती होगी? 20-30 हजार बस, और उसमें पूरे घर का खर्च चलाना। और वैसे भी तेरे साथ तो बिल्कुल सही हुआ, ना तू कल कुछ कर पाया था ना ही आज। और वैसे भी तुम फौजियों की तो औकात ही यही होती है, देश की सेवा करना, और करते करते वहीं मर जाना। और सरकार क्या ही करेगी तुम्हारे लिए? 2 लाख रुपए दे देगी तुम्हारे मरने के बाद, बस। अरे यही औकात है तुम फौजियों की, बस। बस माहिरा, अब तक मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा था कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बेइज्जती कर रही थी, और अब तुम एक आर्मी ऑफिसर की इंसल्ट कर रही हो, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी मुझे। अच्छी पढ़ी लिखी हो तुम, और तुम आर्मी के लिए ऐसी सोच रखती हो। क्या कह रही हो? 20-30 हजार कमाते हैं। अरे एक बार ये तो सोच लेती कि इन्हीं की वजह से अरे हमारा परिवार और हमारा देश चैन की नींद सोता है, क्योंकि ये बॉर्डर पर जागते हैं, और तुम इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। और जो लड़की एक आर्मी ऑफिसर की और अपने देश के फौजियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, ऐसी लड़की के साथ एक पल भी नहीं रह सकता मैं। अब अच्छा होगा आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। जा रहा हूँ मैं। सॉरी सर। जय हिंद। देखा मोहिरा, क्या कमाया मैंने एक आर्मी मैन होके। आज तो पता चल गया होगा ना तुम्हें कि एक आर्मी वाले की क्या औकात होती है। अरे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ना तब तक कोई चीज बुरी नहीं लग रही थी जब तक तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बुराई कर रही थी, पर जैसे ही तुमने एक आर्मी वाले के लिए बोला ना, उसके अंदर आग लग गई, क्योंकि उसको पता है एक आर्मी मैन अपने देश के लिए क्या कर सकता है, क्या सोचता है। अरे हम अपने परिवार से सिर्फ इसलिए दूर रहते हैं ताकि अपनी देश की सेवा कर सकें। हम वहां पे इसलिए जाते हैं ताकि तुम लोग आराम से सोच सको। और क्या बोल रही थी? 20-30 हजार। जाते जाते इतना बोलूंगा कि हम फौजियों के लिए ना वतन से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। ध्यान रखना अपना। जय हिंद। थक गई थी प्रेगनेंसी का नाटक करते करते। अच्छा हुआ कि पापा जी ना तीर्थ यात्रा पे चले गए। ये क्या, मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। और वैसे भी मेरा फौजी पति तो मेरे साथ रहता ही नहीं है। अब आराम से सुकून से रहूंगी इस घर में। मैंने सोचा था बिना बताए घर जाऊंगा तो मेरी वाइफ खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो ये सब चल रहा है। अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गया, कम से कम इसकी सच्चाई तो मेरे सामने आ गई। एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती हूँ ना, उसे भी तो बता दो कि मैं घर में अकेली हूँ, आ जाओ। हेलो बेबी। वैसे दीप, हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना। हाँ बेबी, क्या करूँ मैं, मेरे घर वाले मेरे पीछे ही नहीं छोड़ते। 24 घंटे ना आगे पीछे घूमते रहते हैं। अच्छा वैसे बेबी, मुझे एक बात बताओ, तुम ये प्रेग्नेंट होने का नाटक क्यों करती हो? वो इसलिए क्योंकि मेरे फौजी पति ने कहा है कि अगर मैं इस घर को एक वारिस दे दूंगी ना, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर देगा। बस इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है। अच्छा, और अगर इस बारे में तुम्हारे पति को पता लग गया फिर? अरे कहाँ से पता चलेगा? 7-8 महीने में एक बार तो वो मुझसे मिलने आता है, और जब आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी कि मिसकैरेज हो गया, और कुछ भी नहीं। वैसे बेबी तुम ना बहुत चालाक हो। बनना पड़ता है, क्या करूं। वैसे भी मैं ये सारी चीजें हम दोनों के लिए तो कर रही हूँ। बस एक बार ना सारी प्रॉपर्टी ना हम मेरे नाम होने दो, फिर देखना हम कैसे मौज करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे रवि, तुम यहाँ पे कैसे? अरे चुप करो तुम। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मुझे धोखा दे रही हो। अरे कितना प्यार करता था मैं तुम्हें। हाँ, अब चुप क्यों खड़ी हो? बोलो। अरे जैसे तुम सोच रहे हो सब कुछ भी नहीं था, ये तो बस मेरा दोस्त था, मुझसे मिलने के लिए आया था, और कुछ भी नहीं। बस, ज्यादा ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने तुम्हारी सच्चाई ना थोड़ी देर पहले खुद सुन ली थी,
जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी और ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी फीलिंग के साथ खेलते हुए? अरे कितना प्यार करता था मैं तुम्हें तुम्हें मैं इस घर में इसलिए लाया था ताकि तुम मेरे घर वालों को ध्यान रखो, और तुम पीठ पीछे क्या करी थी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के अय्याशी करी थी। अरे एक बार मेरे और अपने रिश्ते के बारे में तो सोच लेती, लेकिन नहीं, तुमने तो ड्रामा करा प्रेग्नेंट होने का। तुमने मुझे पागल बनाया। अरे मैं पता है कितना परेशान रहता था तुम्हारे लिए वहां बॉर्डर पे कि मेरी बीवी पेट से है और मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और तुम, छी, मुझे तो शर्म आ रही, तुम अपनी बीवी बोलते हो। अरे तो मैं क्या करती, तुम्हें बताओ ना। तुम 24 घंटे वहाँ बॉर्डर पे खड़े रहते हो, तुम एक बार भी मेरे बारे में सोचते थे? कभी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? जैसे हमारी शादी हुई थी ना, उसके 2 दिन बाद ही तुम अपने उस वापस बॉर्डर पे चले गए थे। तुमने कभी पलट के मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम 7-8 महीने में सिर्फ एक बार मुझसे मिलने के लिए आते थे, उसमें भी तुम अपनी फैमिली को देखते थे, उनसे बात करते थे और चले जाते थे। अरे यार, शादी हुई थी हमारी, मुझे प्यार की जरूरत थी जो तुमने मुझे कभी नहीं दिया। मुझे वो इसने दिया, तो बस मुझे अब इससे प्यार हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब करा। बस दीप, तुम गिरी हुई हो ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे लव मैरिज थी हमारी, एक दूसरे से प्यार करते तब जाके हमने शादी करी है। तुम्हें पता था कि मैं आर्मी में हूँ और मैं आर्मी में वहां बॉर्डर की देश की सेवा करूंगा, लेकिन नहीं, तुमने ना मेरी फीलिंग के साथ खेला है। और हाँ, तुम्हारा जो सपना है ना कि मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, वो सपना तुम्हारा सपना ही बन के रह जाएगा। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे तुम जैसी औरत की ना इस घर में तो क्या, इस सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और तू खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? निकल यहाँ से, तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। और तुम मैं धक्के मार के निकालूं या ऐसी चली जाओगी? रवि, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें तो पता है ना, मेरे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मैंने बोला ना, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से।